पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 में ये पार्ट बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। तो हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं कि इसकी लेंथ, टोटल लेंथ है हमारी 580। ठीक है, ये यहाँ से मैंने दिखाई हुई है। देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 580 की डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, और इस प्लेट की विड्थ है आपकी 80 की। ठीक है, तो हमें 580 बाई 80 का एक रेक्टेंगुलर प्लेट ड्रॉ करेंगे और उसे एक्सट्रूड करेंगे कितनी थिकनेस तक, 16। ये देखिए 16 की उसकी थिकनेस दे रखी है। ठीक है, मैं साइड व्यू में देख सकता हूँ। और चाहें तो आप इसको देखिए, इसको ड्रॉ करने के दो मेथड्स हैं आपके। एक तो आप इसको ड्रॉ करके आप एक्सट्रूड करिए, उसकी प्लेट के ऊपर आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसे होल्ड कर दीजिए। ठीक है ना, या तो आप उसके स्केच में ही ये सब ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना, ये आपको डिटेल में समझ में आएगी। चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस दिख रहा है सॉलिडवर्क्स का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम यहाँ से कोई भी हमारी डिफ़ॉल्ट प्लेन्स होती हैं। अब इसमें से कोई भी हम स्केच ड्रॉ करेंगे, इन डिफ़ॉल्ट प्लेन्स पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो पहले इसको डिफ़ॉल्ट प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से नॉर्मल टू। ठीक है, या फिर हम स्केच पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये स्केच में ये सब हमारी टैब्स होती हैं। ठीक है ना, ये फीचर टैब हो गई, ये स्केच टैब हो गई। अगर मुझे स्केच के टूल्स चाहिए तो मुझे फीचर स्केच टैब में मिलेगा। ठीक है, सरफेस की टूल चाहिए सर्च टैब में मिलेगा। बट यहाँ पे मैं स्केच ड्रॉ करना है तो ये स्केच के टूल्स आ गए, ये ड्रॉ टूल्स हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये पैनल्स हैं, ये ड्रॉ पैनल है, ये मॉडिफाई पैनल है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक ये लाइन दी हुई है। ठीक है ना, कट है। और ये डिस्प्ले डिलीट, ये सब मैं आगे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। अब हम यहाँ पे अपना स्केच ड्रॉ करते हैं, तो या तो हम लाइन कमांड से हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम सीधे रेक्टेंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल। ये आपका उसका रेक्टेंगल का टाइप है, सेंटर रेक्टेंगल। अब देखिए मैं ऑरिजिन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक कर दिया हमने। अब मैं ड्रैग करवाता हूँ उसको और कहीं भी क्लिक कर दूंगा एंड देन उसकी डायमेंशन दे दूंगा। तो पहले कमांड से मैं एग्जिट करता हूँ। अब मुझे स्मार्ट डायमेंशन भी करूँगा और यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ठीक अलग अलग आती है। ठीक है, अब बट हम स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ये इसको हम छोड़ देंगे, वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर। ये कितने की आपको रखनी है, 580 की। ये आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, D1 स्केच की आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे हमें उसकी डिस्टेंस डालनी कितनी, 580, एंटर। ठीक है, एंटर डाल दिया। अब सिमिलरली मुझे इसकी डायमेंशन देनी है, कितनी की मैंने आपकी 80। ठीक, 80, एंटर। अब देखिए ये हाईलाइटेड हो रहा है, इसको हम चाहे तो डिलीट कर दें, इसको भी सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है ना, बट रहने दीजिए, कोई नहीं। अब मैंने जैसे आपको बता रहा था, आप स्केच में ही वो जो सर्कल है हमारे कितने के होल्ड रखे, 25.2 के। चाहो तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो और उसको क्या करिए, यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न है। ठीक है ना, यहाँ पे आप उसको लीनियर पैटर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, बट उसको आप एक्सट्रूड करके भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे बताऊँगा डिटेल में। ठीक है ना, एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरा स्केच क्या है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ये हाईलाइटेड हो जाएगा। एंड देन अब मैं फीचर टैब में जाऊँगा, इसे मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड बॉस बेस करना है। एक्सट्रूड बॉस बेस करूँगा, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इसका बॉक्स ओपन हो गया, डायलॉग बॉक्स राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे डायरेक्शन 1 दिखा रहा है, तो डायरेक्शन 1 में मुझे कितना एक्सट्रूड करना है, इसको 16 दिया हुआ था आपका, ये 16, मुझे इसे 16 एक्सट्रूड करना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन 2 दिया हुआ, तो डायरेक्शन 2 अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए ये डायरेक्शन 1 हो गई आपकी और ये डायरेक्शन 2 हो गई। ठीक है ना, तो डायरेक्शन 2 की अभी ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये अगर मुझे इसे टेपर्ड करना हो तो डायरेक्शन 1 से भी टेपर्ड करना हो, डायरेक्शन 2 से टेपर्ड करना हो तो ठीक है ना। और यहाँ पे ये मुझे थिन फीचर रखना है उसको। अब ये सॉलिड हो रहा है। ठीक है ना, आपको अगर मुझे इसको थिन रखना हो तो मैं थिन पे क्लिक कर दूंगा चेक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे सिमिलरली इसकी डायरेक्शन 1 में डिस्टेंस कितनी रखनी है, 16, एंटर कर देंगे। ठीक है, 16 दे दिया हमने। और यहाँ से मुझे इसे मिड प्लेन से करना है। ठीक है ना, मिड प्लेन से करेंगे तो ये 80 इधर हो गया, 80 उधर हो गया। ठीक है, चाहे तो हम इसको ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन ब्लाइंड से करेंगे तो वो एक ही तरफ से होगा। ठीक है ना आपका दोस्तों, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ये सब मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है ना, अप टू बॉडी
ये सब आपको अप टू सरफेस ये सब आगे पता चलेंगे, ठीक है। एंड देन इस फ्रॉम कहाँ से स्केच करना है, ये आप ये अभी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्केच प्लेन रखते हैं, ठीक है ना। स्केच प्लेन से मुझे उसे ऑरिजिन से स्केच करना है, ठीक है। एंड देन ओके। तो ये आपकी प्री ड्रॉ होगी, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर या तो राइट क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों, देखिए अगर हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, इतना सा। और अगर इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं तो इस बॉक्स के साथ में ये सब भी आपके ऑप्शंस अपीयर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको नॉर्मल टू करना है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। रोल बैक का, सॉरी जूम टू सिलेक्शन का, ठीक है ना, हाइड करने का, प्लेन्स को ये मैं आपको आगे बताऊंगा, स्केच करने का, ठीक है ना, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी चाहो तो इसको स्केच भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, यहाँ से नॉर्मल टू कर सकते हो इसको। ये अगर मुझे उस फीचर में कुछ एडिट करना हो तो, ये मुझे स्केच में एडिट करना हो तो, ये मुझे उसे कलर करना हो तो, ठीक है ना, फिलेट चेम्फर देना हो तो, ठीक है ना। अभी मुझे इसे नॉर्मल टू करना है, ठीक है। नॉर्मल टू किया हमने। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्केच ड्रॉ करना है। तो मैं सर्कल कमांड लेता हूँ यहाँ पे और रेंडमली कहीं भी ड्रॉ कर दूँगा, ठीक। मुझे मालूम है इसकी डायमेंशन क्या है, डायमीटर क्या है, 25.2 गिवन है हमें, 25.2 और एंटर कर देंगे, ठीक। अब ये देखिए मुझे इस पॉइंट से इसके सेंटर से नीचे तक की डायमेंशन कितनी गिवन है, 20। इसको मैं 20 कर दूंगा और एंटर। सिमिलरली इसको मैं देखिए डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। वैसे तो छोटा है, इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये है 50, ठीक है, एंटर कर देंगे। अब सिमिलरली इसको मैं क्या करूँगा, या तो मैं लीनियर स्केच पैटर्न करा सकता हूँ या फिर मैं इसको पहले कट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से मटेरियल रिमूव करना है। अब देखिए मटेरियल रिमूव करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम फीचर में टैब में जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, सॉलिड नहीं करना, मुझे इसे थ्रू होल मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक्सट्रूड कट का यूज़ करूँगा। और मुझे इसे क्या करना है, पूरा या तो सॉलिड डिस्टेंस तक कर दीजिए या फिर इसको आप बढ़ा के भी कर सकते हैं, ठीक। इसको आप बढ़ा के भी कर सकते हैं एंड देन ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कट एक्सट्रूड आपका हाईलाइटेड है, ठीक है। अब कट एक्सट्रूड हाईलाइटेड है, क्लिक कर दिया मैंने। अभी मैंने जैसे क्लिक किया वो हाईलाइटेड कट एक्सट्रूड हट गया, ठीक है ना आपका। अब मुझे इसे क्या करना है, पैटर्न करना है, लीनियर पैटर्न। अब यहाँ लीनियर पैटर्न क्लिक करेंगे। अब मुझे अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। डायरेक्शन 1, तो मैं इसकी कोई सी भी एज, ये या तो ये एज या तो नीचे वाली या ऊपर वाली कोई सी भी एज सेलेक्ट करूँगा। सॉरी, ये तो इसका पूरा फेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मुझे केवल एज, सिंगल एज सेलेक्ट करनी है। सॉरी, पहले हम लीनियर पैटर्न लेंगे, अब हम इसकी एज सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी रखनी है आपको, ठीक ना। हमें डिस्टेंस कितनी रखी है, 120 की। देखिए से इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, 120, और ये 4 है, ठीक है। मीन्स इसको लेके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 2 4 5, ठीक है। तो मुझे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं एक इंक्रीज करता हूँ और ये डिस्टेंस कितनी रखनी है हमें, 120, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है रह गया, फीचर्स टू पैटर्न, किस फीचर को मुझे पैटर्न करना है, ठीक है। मुझे इसे पैटर्न करना है, देखिए आ गया आपका। और ये डायरेक्शन 2 है, अगर मुझे इसे दूसरी डायरेक्शन में भी देना हो यहाँ पे तो ये ऊपर होगा, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा पूरा डिटेल में सारी बातें, ठीक है। एंड देन यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक। ये आपका बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्ट, बहुत मतलब ईजिली ऑब्जेक्ट आपका ऑटोकैड में ड्रॉ होगा। इसके अंदर कौन कौन सी कमांड यूज हुई, देखिए सबसे पहले हमने इसके अंदर स्केच बनाया, उसमें बॉक्स एक्सट्रूड किया, ठीक है ना, उसको फिर कट एक्सट्रूड किया, फिर उसको लीनियर पैटर्न किया। अब चाहे तो इसको हम एक ही कमांड से ड्रॉ कर सकते हैं, केवल बॉक्स एक्सट्रूड से। वो कैसे दोस्तों, अब देखिए उसके अंदर हम स्केच करेंगे और उस स्केच में ऑटोमेटिकली स्केच में हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको लीनियर पैटर्न कर देंगे। स्केच टूल में देखिए आपका आता है, यहाँ पे स्केच टूल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए लीनियर स्केच पैटर्न, ठीक है ना, आता है। तो वहाँ से हम इसको करके हम उसको एक्सट्रूड कर देंगे, तो हम एक ही कमांड का यूज़ करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 कमांड यूज़ करी है, तो आप लोग ऐसा करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग इज़
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इंडस्ट्री में इसकी डिमांड्स बहुत बढ़ रही हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से मेरी वीडियोस को देखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो धन्यवाद, आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।